नमस्कार साथियों। देखिए, आज हो गई है 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो है क्लास को सभी शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए, तो आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले यस्टरडे रिवीजन देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो कल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था चीन के हांगझोउ में पैरा एशियाई गेम्स में राजस्थान की निमिषा सुरेश ने लॉन्ग जंप में कौन सा मेडल हासिल किया। तो इन्होंने इसमें जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन एयर विमेन वेपन 2023 में प्रदेश की आत्मिका गुप्ता ने स्वर्ण पदक जीता है। इनका संबंध किस जिले से है? तो यह है उदयपुर जिले से संबंधित। फिर हमने देखा था विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनियम प्लांट कहाँ शुरू किया गया। तो यह जो है भरूखीरा गांव बीकानेर के अंतर्गत शुरू किया गया। नेक्स्ट हमने देखा था हाल ही में विमोचित उपन्यास बटन रोज किसके द्वारा लिखा गया। तो ये जो है रजनी मोरवाल के द्वारा लिखा गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल ने MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में भारत के उदयपुर को कौन सा स्थान दिया है। तो भारत को जो है इसमें उदयपुर को तीसरा स्थान मिला है। फिर प्रदेश में कहां पर 14 अक्टूबर 2023 को SFA चैंपियनशिप के पहले संस्करण की शुरुआत की गई। तो जयपुर के अंतर्गत इसके पहले संस्करण की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए किस स्थान पर 141 करोड़ रुपए की लागत से कोच मेंटेनेंस डिपो बनाया जाएगा। तो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर पर जो है ये बनाया जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने देखा था एम्स जोधपुर का ग्रामीण रूरल सेंटर कहाँ बनाया जाएगा। तो नेतड़ा जोधपुर में ये सेंटर बनाया जाएगा। हाल ही में भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर धारण किए गए गोवर्धन पर्वत की गन पाउडर से निर्मित 31 फीट की ऊंची प्रतिमा का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो राजेंद्र प्रजापति के द्वारा इसका निर्माण किया गया। ठीक है, चलिए, और भी हाल ही में नाथ द्वारा के अंतर्गत जो है इसे स्थापित किया गया। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आज के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान ITC कहाँ स्थापित की जाएगी। तो यह स्थापित की जाएगी जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट इसके फैक्ट देखते हैं। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान ITC जयपुर में स्थापित की जाने की योजना है। पश्चिमी कमान के नाम से स्थापित होने वाली इस कमान में जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक लगभग जो है 2300 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं LOC का नियंत्रण भी होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियन गेम्स में भीलवाड़ा की मिनीषी कौशिक ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में कौन सा मेडल हासिल किया है। तो इन्होंने इसमें जो है रजत पदक हासिल किया। कौन सा रजत पदक जीता है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। यह है मिनीषी कौशिक। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। एशियन गेम्स में भीलवाड़ा की मानिशी कौशिक ने 50 मीटर थ्रो पोजीशन गेम्स में रजत पदक जीता है। भारत की आशी चौकसी सिफत और कौर सामरा और इसके अलावा मानिशी कौशिक ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट टीम में जो इन्होंने सिल्वर मेडल भी इसमें हासिल किया। ठीक है, चलिए फिर है भारत ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में कुल जो है 1764 का स्कोर किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हाल ही में सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय शुरू करने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बना है। देखिए सभी ग्राम पंचायत जितने भी जिले के अंतर्गत ग्राम पंचायत है उन सभी ग्राम पंचायतों के अंतर्गत जब पशु चिकित्सालय शुरू किया गया तो वह कौन सा जिला है राजस्थान का। तो वह बना है सीकर जिला, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है। राजस्थान की 304 पशु चिकित्सा विहीन ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय उपकेंद्र खोले गए हैं। पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने बताया कि सीकर राज्य का पहला जिला बना है जहां पर सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय उपलब्ध है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है फोर्टिफाइड चावल को तैयार करने के लिए हाड़ौती का पहला प्लांट कहां लगाया जा रहा है। फोर्टिफाइड चावल जो है वो तैयार करने के लिए हाड़ौती का पहला प्लांट जो है वो कहां पर लगाया जा रहा है। तो हाड़ौती बेल्ट के अंदर 4 जिले शामिल है। वैसे तो कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। तो उसी प्रकार से बूंदी जो है वहां पर ये लगाया जाएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। प्रदेश में धान यानी चावल उत्पादन में हाड़ौती जो है वो अव्वल है, मतलब हाड़ौती जो है टॉप पर है। यहाँ उत्पादित बासमती चावल विदेशों में निर्यात किए जाते हैं। चंबल के पानी और उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ उच्च गुणवत्ता की धान का उत्पादन होता है।
हाड़ौती में उत्पादित 80% चावल का निर्यात भी होता है और बूंदी के चावल की इराक, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी ओमान, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त अमीरात और में इन सब में जो है अच्छी मांग है, इसलिए इनका क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। यहाँ से क्या किया जाता है भाई, निर्यात किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, अब हाड़ौती में फर्टिफाइड चावल भी तैयार किए जाएंगे। प्रदेश में इसका पहला प्लांट बूंदी जिले में लग रहा है, जल्द ही इसमें प्रोसेसिंग कार्य भी शुरू किया जाएगा। तो कहाँ पर लग गया, बूंदी के अंतर्गत पहला ये जो है प्रोसेसिंग प्लांट लग रहा है, जहाँ पर फोर्टिफाइड चावल भी तैयार किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। तो देखिए क्या है इसमें कि मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना जो है ये क्या है, देखते ध्यान से। 6 सितंबर को भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा में कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। 6 सितंबर को इसका शुभारंभ किया गया था भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में, मुख्यमंत्री के द्वारा। किसके द्वारा, सीएम के द्वारा। नेक्स्ट है, योजना के तहत एक परिवार की 2 पशुओं को 40 हजार रुपये का बीमा होगा, बिल्कुल सही है। कोई भी पशुपालक 40,000 रुपये प्रति पशु, गाय या भैंस का बीमा करा सकते हैं, तो बिल्कुल किया गया भी है। मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत बीमा का प्रीमियम राजस्थान सरकार खुद भरेगी, बिल्कुल सही है। राज्य सरकार ने 20 लाख के स्थान पर जो अब 40 लाख पशुपालकों को लाभान्वित करने तथा 40 लाख दुधारू गाय भैंस के स्थान पर 80 लाख जो है गाय भैंस का बीमा किए जाने का निर्णय लिया है। मतलब उपयुक्त सभी, अर्थात जो है यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। सभी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री शिष्यराम ओला की प्रतिमा का अनावरण जो है कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है झुंझुनू के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ये है शिष्यराम जी ओला जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री शिष्यराम ओला की प्रतिमा का अनावरण किया गया चुंजू जिले के अंतर्गत जो इंदिरा गांधी बालिका निकेतन मैदान जो है वहां पर जो है इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गठित श्री करणी चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संरक्षण एवं विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थापित होगा, तो इसका मुख्यालय जयपुर में होने वाला है, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा इसका करेक्ट रहेगा। देखते फैक्ट इसके बारे में। राजस्थान में श्री करणी चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संरक्षण एवं विकास बोर्ड का गठन किया गया है। इस बोर्ड के अंतर्गत एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष है और 9 गैर सरकारी सदस्य, उनके साथ साथ जो है 5 सरकारी सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। फिर है कि इस बोर्ड का मुख्यालय जयपुर के अंतर्गत होगा, कहाँ पर, जयपुर में होगा। यह बोर्ड भारत के विभिन्न राज्यों एवं विदेशों में चारण एवं डिंगल साहित्य शोध एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रचार करने के साथ ही चारण एवं डिंगल साहित्यकारों को वित्तीय सहायता भी देगा। इसके अलावा चारण एवं डिंगल साहित्य के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रोत्साहन के रूप के लिए जो है राजस्थान को प्रोत्साहित भी करेगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस जिले में स्थित नेवटा और कानोता बांध को इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। किसे, नेवटा और कानोता बांध को, दोनों है नेवटा और कानोता बांध, नेवटा और कानोता बांध है, तो इनको जो है क्या किया जाएगा, इको एडवेंचर टूरिस्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो ये जो है दोनों कहाँ है, जयपुर के अंतर्गत है। कहाँ पर है भाई, जयपुर में है, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए फैक्ट इसके बारे में। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जयपुर के नेवटा और कानोता बांध को अब इको एडवेंचर टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसमें विकास कार्यों के लिए 6.24 करोड़ रुपए की व्यय करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। जयपुर स्थित कानोता बांध पर लगभग जो है 2.48 करोड़ रुपए की लागत से बर्ड वॉचिंग प्लेटफॉर्म छतरी का निर्माण, 600 मीटर लंबी पैराफेट दीवार सहित विभिन्न प्रकार के विकास कार्य किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, बर्ड वॉचिंग प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जाएगा, तो कौन से बांध पर बनाया जाएगा, तो नेवटा बांध पर ये बनाया जाने वाला है, कानोता बांध पर ये बनाया जाने वाला जयपुर के। फिर नेक्स्ट नेवटा बांध पर लगभग जो है 3.75 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला द्वारा किस जिले में स्थित रावत एजुकेशनल ग्रुप को एक्सीलेंस इन इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो कौन से जिले में स्थित है, ये है स्थित है कहाँ पर, जयपुर के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। जयपुर के रावत एजुकेशन ग्रुप को सीताराम स्थित एक होटल में आयोजित एजुकेशन समिट में एक्सीलेंस इन इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने 40 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए यह अवार्ड रावत एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन बी.एस. रावत और निदेशक नरेंद्र सिंह रावत को दिया है, ठीक है। चलिए फिर अगला प्रश्न है,
हाल ही में 37वें नेशनल गेम्स में राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो है राजस्थान की बास्केटबॉल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है, यानी गोल्ड मेडल जीता है, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। फैक्ट है इसके बारे में, राजस्थान बास्केटबॉल टीम ने रचा इतिहास। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी लोकेंद्र सिंह, जयदीप सिंह और पीयूष मीणा के तिगड़े के शानदार प्रदर्शन की बदौलत राजस्थान ने दिल्ली को फाइनल में 21-17 से पराजित कर 37वें नेशनल गेम्स में 3 यानी कि पुरुष बास्केटबॉल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जो है इतिहास जीत कर जो है इतिहास रचा है। मतलब इन्होंने जो है इसमें दिल्ली को हराया है, कितने 21-17 से दिल्ली को पराजित किया और फिर जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया। इससे पूर्व राजस्थान ने सेमीफाइनल में मध्य प्रदेश को हराया, उसके बाद में कड़े मुकाबले में फाइनल में दिल्ली को पराजित करके इतिहास में दर्ज करवा दिया। फिर राजस्थान टीम की ओर से लोकेंद्र सिंह सरवत ने 6 और जयदीप सिंह, पीयूष मीणा और आशीष त्रिवेदी प्रत्येक ने जो है 5-5 अंक बनाकर राजस्थान को संघर्षपूर्ण जीत के साथ स्वर्ण पदक दिलाया है। ठीक है, ये इनका बहुत ही बड़ा योगदान था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट फैक्ट और है कि राजस्थान बास्केटबॉल संघ के सचिव कौन है? देवेंद्र सिंह, पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना। और अध्यक्ष हैं अजीत सिंह राठौड़। इन्होंने जो है टीम की सभी खिलाड़ियों को शानदार प्रदर्शन के लिए बधाई भी दी है। ठीक है, तो मेन मोटिव ये याद रखना। सचिव कौन है इसके? राजस्थान बास्केटबॉल संघ के सचिव देवेंद्र सिंह, और अध्यक्ष कौन है? तो वो है अजीत सिंह राठौड़। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है, हाल ही में पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा किसे पत्रकारिता के प्रतिष्ठित लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया किसे? अरुण कुमार को, और दूसरे है कानाराम मुंडियार को, और तीसरे प्रभारी सिकंदर पारिक को। यानी तीनों को जो इससे सम्मानित किया गया, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर इसके फैक्ट देखते हैं। लाडली मीडिया अवार्ड 2023 क्या है, इसके बारे में। हाल ही में लैंगिक समानता के क्षेत्र में काम करने वाले प्रतिष्ठित संस्था पॉपुलेशन फर्स्ट द्वारा राजस्थान पत्रिका जयपुर के सीनियर न्यूज एडिटर अरुण कुमार और राजस्थान पत्रिका पिछवाड़ा के संपादकीय प्रभारी कानाराम मुंडियार व पत्रिका रतलाम के संपादकीय प्रभारी सिकंदर पारिक को लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। फिर यह विदित है कि पॉपुलेशन फर्स्ट संस्था की ओर से लैंगिक संवेदनाशील को बढ़ावा देने के लिए लाडली मीडिया अवार्ड जो है वो दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है, संस्था द्वारा लाडली मीडिया अवार्ड की घोषणा इस साल जो है 21 अक्टूबर 2023 को की गई थी। इस अवार्ड के लिए देश भर से 13 भाषाओं के करीब जो है 850 से ज़्यादा पत्रकारों ने प्रविष्टियाँ भेजी थी, जिनमें जूरी मेंबर्स ने 87 का चयन 87 का चयन किया और उन्हें सम्मानित किया। इसके इनके अलावा 31 पत्रकारों को जूरी प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में चल रहे नेशनल गेम्स में खिलाड़ी सुनील जाखड़ ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। इन्होंने जो है तलवारबाजी में जीता। ये देखिए तलवार इनके हाथ में भी है, तलवारबाजी में जो है इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फैक्ट देखते हैं इनके बारे में। तलवारबाजी के अंतर्गत जो है सुनील जाखड़ ने नेशनल गेम्स में जीता है स्वर्ण पदक। झुंझुनू खेतड़ी उपखंड के सुनारी गांव निवासी सुनील जाखड़ ने गोवा में चल रहे नेशनल गेम्स में तलवारबाजी के मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता है। सुनील ने वर्ष 2022 में लंदन में हुई कॉमनवेल्थ फेसिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। वर्ष 2019 में साउथ एशियन गेम्स में इन्होंने जो है 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। इसके अलावा अब तक वे 17 स्वर्ण, 5 रजत और जो है 3 कांस्य पदक जीत चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में 81 किलोग्राम भार वर्ग में राजस्थान के लिए पहला स्वर्ण पदक जो है किसने जीता? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो याद कर ही लेना 100%। ठीक है, चलिए तो ये जो है जीता है निकेत गिड ने, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही होगा। फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान के लिए पहला स्वर्ण पदक भारोत्तोलक निकेत गिड ने 81 किलोग्राम भार वर्ग में जीता है। जहांगीर ने, और इसके अलावा जो है जहांगीर कौन है? तो जहांगीर जी का नाम बता देता हूँ मैं आपको, निकेत जहांगीर। ठीक है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो निकेत जहांगीर जो इन्होंने ही अभी इन्हीं की बात की जाए, ये लगभग दोनों नाम सिमिलर ही है, 2 पॉइंट आगे थे यहाँ पे, याद रखना दोनों ये किए। ठीक है, तो इन्होंने जो है जहांगीर ने 317 किलोग्राम भार उठाकर जो है राजस्थान को सोने का खाता खोला है। मतलब ये दोनों नाम एक ही है, दोनों मिस्टेक से 2 आगे थे, 2 याद रखना, कोई भी नाम मिल जाए तो। नेक्स्ट है, वही पैनक सिलाट जो है उनके द्वारा आर्टिस्टिक पुरुष वर्ग में पंकज गहलोत जो है इनके रजत पदक जीता है। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा आज की क्लास।
इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन जरूर करना। सारी पीडीएफ अवेलेबल रहती है, सारी न्यूज़ वहीं पर मिलती है। ठीक है, चलिए अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहेंगे, टेलीग्राम को ज्वाइन करना। चलिए, थैंक यू सो मच। पूरी